Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am here with a new lecture and the lecture is about unit number 30. Again, this is the sides and the angles of the triangle and we will study here again the relation between the side and angles of a triangle. Now, we are here to do theorem number 13.1.3. Now, the statement of the theorem is the sum of lengths of any two sides of the triangle is greater than the length of third side. मीन्स कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स को ऐड करें तो उसकी मेजरमेंट उन दोनों का सम थर्ड साइड जो है वो उसकी लेंथ से ग्रेटर होगा। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, सिर्फ एक ट्राइंगल गिवन है, दैट ट्राइंगल इज ए बी सी। ए बी सी एक ट्राइंगल गिवन है, हमने प्रूव ये करना है कि इसकी दो साइड्स का सम थर्ड से ग्रेटर होगा। तो कोई भी दो साइड्स लें, पहला ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। इसी तरीके से आप थर्ड साइड को सी ए प्लस सी बी इज ग्रेटर देन ए बी, कोई भी तीन साइड्स ले सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज द प्रूफ कंस्ट्रक्शन। टेक अ पॉइंट डी ऑन सी ए। ये जो सी है इसको फर्दर एक्सटेंड करके एक पॉइंट लें डी। अब पॉइंट डी इस तरीके से लेना है सच दैट ए डी और ए बी की मेजरमेंट दोनों की इक्वल हो, ये कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ए बी एंड ए बी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, देन जॉइन बी विद डी। आपके पास एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल यहाँ पे बन जाएगी ए बी बी। इस ट्राइंगल में क्योंकि ए डी और ए बी हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर ये चीज लिखी है कि these two sides will have the equal length, therefore the opposite the angles opposite to these AD and AB, they will be equal and name them as 1 and 2 and name them as 1 and 2। इसी बात को सारी को हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि टेक अ पॉइंट D on CA such that AD is congruent to AB. Now join B to D and name the angles as 1 and 2 as shown in the figure। ये सारी चीज ऊपर कैच किया। अब ये जो दो तीन पॉइंट्स हैं इनको मैं आपको बुक पे शो करवाता हूँ। पहला पॉइंट प्रूफ के अंदर कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ये चीज मैंने अभी एक्सप्लेन किया क्योंकि AD और ए बी जो है वो उन दोनों की वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, देयरफॉर द साइड्स ऑपोजिट टू द एंड द एंगल्स ऑपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट sides they will be congruent। measurement of angle DBC is greater than measurement of angle 1। रीजन क्या है देखें आपको, measurement of angle DBC, ये एंगल है DB और C, ये ग्रेटर है इस एंगल 1 से, दिस इज ग्रेटर देन दिस एंगल 1। रीजन क्या है कि एंगल DBC इज सम ऑफ एंगल 1 एंड एंगल ABC, तो इंडिविजुअली जब करेंगे तो ये ग्रेटर होगा। सिमिलरली क्योंकि हम कह चुके हैं कि 1 इज इक्वल टू 2, तो इफ एंगल DBC इज ग्रेटर देन एंगल 1 इट मींस दैट दिस इज आल्सो ग्रेटर देन एंगल 2। ये चीजें हमने यहां तक लिखी। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट में आप समझिए कि अगर हमने ये कहा है कि एंगल DBC इज ग्रेटर देन एंगल 2, तो इनके इन दोनों एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स का रिलेशन भी यही होगा कि इस एंगल की ऑपोजिट साइड ग्रेटर होगी इस एंगल के ऑपोजिट साइड से। नाउ फिगर पे आ जाए फिर देख लेते हैं। एंगल DBC इसके ऑपोजिट साइड है DC और एंगल 2 के ऑपोजिट साइड्स है BC। तो फ्रॉम दिस वी कंक्लूडेड दैट measurement of CD is greater than measurement of BC by equation number 3। रीजन इसकी हमने लिख दी। लेकिन अगर CD को आप देखें, CD
ये यहाँ पे ये सी डी। नाउ दिस सी जी इज इक्वल्स टू सी ए प्लस ए डी। और फिर ये चीज भी याद रखिए कि ए डी एंड ए बी आर इक्वल। तो इस चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। सी डी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए डी प्लस मेजरमेंट ऑफ ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, क्योंकि सी डी जो है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ ए डी एंड ए सी। लेकिन साथ ही हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर ये कहा है कि ए डी एंड ए बी आर इक्वल। ये रीजन ए डी, तो ए डी को रिप्लेस करेंगे ए बी से, तो ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एक बात हमने प्रूव कर ली। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट measurement of AB plus BC is greater than AC, and measurement of ABC plus CA is greater than measurement of AB. ये इस सेकंड थ्योरम का प्रूफ था, जो सेकंड इसका रिड्यूस्ड सिलेबस के अंदर जो इंक्लूड है उसका ये प्रूफ था। इसे अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है, अच्छे तरीके से देखना है, एनालाइज करना है, याद करना है, और अपने जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनके साथ इसे डिस्कस कर सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से कर लीजिए, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप उसे अपने टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर, एंड आई विल बी देयर इंशाल्लाह with a new lecture. Okay, Allah Hafiz.